नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 29 जून 2024 दोपहर 12:20 पर युवराज अपनी वर्तमान साधारण राशि वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि को छोड़कर चंद्रदेव की राशि जल तत्वीय राशि कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की बुध 19 जुलाई 2024 की प्रातः तक रहेंगे और इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कौन है बुध? बुद्धि, शेयर बाजार, किसी भी तरह का व्यापार, इंटरनेट से जुड़ा कोई कार्य, कम्युनिकेशन, कमोडिटी, मीडिया, बैंकिंग, रिसर्च फील्ड, मार्केटिंग का फील्ड, ये सब बुध के प्रभाव में आता है। विद्यार्थियों पर विशेष महत्वपूर्ण प्रभाव बुध का ही है और वो सभी लोग जो केवल और केवल वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, जिनका काम ही है बोलना, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो किसी भी तरह के कंसल्टेंट, सब पर विशेष प्रभाव बुध का होता है। प्रिय दर्शकों, ये बुध चंद्रमा की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब देखा जाए तो चंद्रमा की राशि इनके लिए कोई बहुत श्रेष्ठ राशि तो नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो इनकी शत्रु राशि है। परंतु इस गोचर काल के दौरान दो तीन चीजें हैं जिससे आपको मैं पहले समझा देना चाहता हूं, इसके बाद आगे हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे। देखिए, शनिदेव बुध के साथ षडाष्टक योग में होंगे। जब भी कोई ग्रह गोचर में हो, कुंडली में कहीं भी आपको दिखाई पड़े, उस ग्रह से षडाष्टक योग में ग्रह हो तो फलादेश करने वाले ग्रह का फलित कमजोर पड़ता है। हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? बुध की। तो शनिदेव बुध से षडाष्टक योग में होने से शनि के प्रभाव को कमजोर करेंगे। परंतु एक और भी सिद्धांत है जो लागू होता है। वो कहता है कि शनि छठवें में बेहद अच्छा प्रभाव देने वाले बनते हैं। फलतः वो जो जब किसी भाव से ग्रह से छठे होते हैं तो ये राहु पर भी लागू होता है, तो उस ग्रह के प्रभाव में वृद्धि करते हैं। तो ये दोनों बातें कैसे लागू होंगी? यहां देखा जाए तो बुध से जो जातक के जीवन में जुड़े कार्य हैं, जैसे व्यापार इत्यादि, उसमें परेशानियां आएंगी। वाणी के कारण लोग आपके शत्रु बनेंगे। लेकिन चूंकि छठवें में शनिदेव जा रहे हैं बुध से, फलतः जो आपके शत्रु बन रहे हैं, जो आपसे प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं, जो आपको किसी तरह से भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अवश्य ही मुंह की खाएंगे। तो वहीं बुध का राहु के साथ संबंध देखें तो नवम पंचम है, राहु की 5वीं दृष्टि होगी बुध पर, और देवगुरु बृहस्पति से बुध का जो संबंध है वो तीसरे 11वें का होगा। तो मूल यही 3 ग्रह हैं, क्योंकि बाकी के जो ग्रह हैं वो परिवर्तित होते रहते हैं। तो ये जो गुरु, राहु और शनि, ये 3 ग्रह हैं जो कि बुध के परिवर्तन तक ऐसी स्थिति में रहेंगे। तो गुरु का तीसरे 11वें का संबंध बनना, लाभ संबंध बहुत अच्छा है। शनि का राहु का बुध के साथ संबंध बनना, नवम पंचम योग, ये भी ठीक है। हालांकि राहु की दृष्टि बुध पर होने से कुछ मामलों में खराबी आएगी। बात अगर विद्यार्थियों की शिक्षा इत्यादि की हम करेंगे, और कुछ मामलों में जब आएगी मैं बताऊंगा आपको किन राशियों के लिए है। और शनिदेव के साथ षडाष्टक योग के चलते भी, तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो बुध के इस गोचर में कुछ परेशानियां भी दिखाई पड़ रही हैं, कुछ अच्छाइयां भी हैं। क्या है वो अच्छाइयां, क्या है वो बुराइयां? किन राशियों के लिए बुध का यह गोचर अच्छा होगा, किन राशियों के लिए बुध का यह गोचर ठीक नहीं होगा, क्या उपाय करना चाहिए? चलिए एक एक करके सभी राशियों के लिए इस गोचर को हम जान लेते हैं। मैं बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। और अगर आप नहीं जानते कि आपकी चंद्र राशि क्या है, तब फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहली जो चर्चा है वो मेष की है।
अब मेष राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर कहां होने जा रहा है? चतुर्थ में। अब गौर से समझिए, तो चतुर्थ भाव किस चीज का है? चतुर्थ भाव सुखों का है, माता का है, मित्र का है, बुध मित्र के कारक है। अब चतुर्थ भाव में ये बुध राहु से दृष्ट और शनि से षडाष्टक होने के चलते मित्र से धोखा दिलवाएंगे। ये समझ रहे हैं आप? मित्र से धोखा दिलवाएंगे। लेकिन मैंने क्या कहा कि शनि से अच्छा भी प्रभाव आता है। फलतः समाज में मान सम्मान तो होगा, लेकिन जो लोग आप सतर्क नहीं रहे तो आपके अपने जानने वाले ही, चाहे वो आपके करीबी मित्र ही क्यों ना हो, उनसे धोखा मिल सकता है। इस गोचर काल के दौरान अगर आप यात्रा करने की सोच रहे हैं, विशेषकर विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं, तो आपका ये काम बनेगा। और बुध की दृष्टि दशम पर होगी तो कई क्षेत्रों से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। घर में मेहमान के आवागमन के कारण आपका पूरा परिवार इस गोचर काल के दौरान अस्त व्यस्त हो सकता है। आनंद की अनुभूति तो होगी, पर परेशानियां भी बनी रहेंगी। परिवार के मध्य कुछ ऐसी गतिविधियां भी बनी रहेंगी जिसके चलते आपके घर के सदस्य थोड़े चिड़चिड़े हो जाएं। आप अपने लिए कोई नया घर इत्यादि तलाश कर रहे हैं तो बहुत सचेत होकर के तलाश करिए। और घर में किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थिति को शांत रखने का प्रयत्न करिए, इसी में आपकी भलाई है। अपना स्वभाव भी शांत रखने का प्रयत्न करिए। माहौल जितना शांत रहेगा उतना अच्छा रहेगा। बाकी इस बात का आपको ख्याल रखना है कि स्वास्थ्य का ख्याल आप अपने रखिए। स्वास्थ्य में अगर पहले से परेशानी है तो और ज्यादा ख्याल रखना होगा। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। गाय को पालक, हरा जो पालक होता है, ये अगर खिलाया जाए तो इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। और वृषभ के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से तीसरे में होने जा रहा है। अब ये जो तीसरे में होने जा रहा है ये अत्यंत श्रेष्ठ है आपके लिए। गुरु के साथ तीसरे 11वें का संबंध, लाभ संबंध, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ हुआ। शनिदेव के साथ षडाष्टक योग भी अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ हो जाएगा। और वहीं राहु के साथ नवम पंचम योग जबरदस्त होगा। कुल मिलाकर के वृषभ के जातकों के लिए बुध का यह गोचर अपने आप में अद्वितीय है। यूं समझ लीजिए कि हालांकि ये गलत है, पर आपके अनुचित कार्यों का भी उचित परिणाम मिलेगा। ये गलत है, बाद में भले उसका आपको परिणाम भुगतना पड़े, लेकिन ये तो अभी मैं बता देता हूं कि अनुचित कार्यों का भी उचित परिणाम देखने को मिलेगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। जहां भी रहेंगे आप अपना दमखम दबदबा कायम रखेंगे। सरकारी नौकरी, व्यापार, प्राइवेट सेक्टर, व्यापार, हर जगह सफलता। किसी भी तरह की चुनौतियां, परेशानियां आपके सामने टिकने वाली नहीं है। अब आप ही आलस्य करें, आप ही केवल सपने देखें, ख्वाब बुने, पर करें कुछ नहीं, तब बात अलग है। पर अगर मेहनत करते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों से, परिजनों से, हर किसी से सहयोग मिलेगा। विशेष करके जो लोग नौकरी में, मल्टीनेशनल कंपनी इत्यादि में, सरकारी नौकरी, विशेषकर प्राइवेट सेक्टर में, व्यापार में बहुत जबरदस्त उन्नति है आपकी। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। माँ दुर्गा की आराधना करिए, माँ दुर्गा के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, माँ को हरी चूड़ियां अर्पित करिए, हरा वस्त्र अर्पित करिए, खूब लाभ होगा। मिथुन के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से दूसरे में हो रहा है। अब देखा जाए तो बुध आपके लिए सुखेश और लग्नेश बनकर के, यानी आपके चंद्र राशि के स्वामी बनकर के धन भाव में गोचर करेंगे। गुरु के साथ लाभ संबंध तो होगा, लेकिन गुरु स्वयं 12वें में होंगे। और वहीं शनि से नवम पंचम, शनि से षडाष्टक योग, पर राहु से देखा जाए तो नवम पंचम योग होगा। राजनीतिज्ञ हैं तो बहुत बढ़िया है। वाणी का कमाल इतना जबरदस्त होगा कि यूं समझ लीजिए कि आपके बारे न्यारे होने वाले हैं। अब हालांकि चुनाव समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। आप अपने कार्यों में सफलता हासिल करेंगे। अप्रत्याशित लाभ के संकेत मिल रहे हैं। आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत होगी। संवाद शैली और ज्यादा प्रभावशाली होगी। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद था वो दूर हो जाएगा। यहां तक कि आपकी बात किसी के दिल में चुभ भी जाए तो सामने वाला प्रतिकार नहीं करेगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर आपके लिए हर तरह से फायदे ही फायदे की स्थिति को लेकर के आ रहा है। खुद के ऊपर जरा नियंत्रण रखिए और आगे बढ़िए। यह गोचर बहुत बढ़िया है। हरा मूंग जो होता है उसका सेवन भी करना ठीक है और उसका दान करना भी ठीक है। दोनों से फायदा आपको होगा। और बात अगर हम कर्क के जातकों की करें तो कर्क के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि पर होने जा रहा है। अब देखिए, बुध का आपकी राशि पर संचरण, बुध आपके व्ययेश और तृतीयेश होकर के आपकी राशि पर गोचर करेंगे। और शनि से अष्टम का यहां षडाष्टक योग का संबंध जो बनेगा, शनि यहां अष्टम में जो हो जाएंगे, यह आपके लिए परेशानी की सूचना है। यानी संघर्ष की स्थिति को बढ़ाएगा। आप बोलेंगे कुछ और, सामने वाला समझेगा कुछ और। व्ययाधिक्य की स्थिति बनेगी। यात्रा आपके लिए परेशानियां उत्पन्न करेंगी। तो वहीं बुध पर राहु की दृष्टि के कारण कुछ ऐसे लोगों की संगति में आप पड़ सकते हैं जो कि आपका विशुद्ध रूप से इस्तेमाल करेंगे। एक अच्छी सूचना है, वो है गुरु का तीसरे 11वें का संबंध, जो आपकी सुरक्षा तो करेगा, पर फिर भी परेशानियां लगातार बनी रहने वाली हैं। आर्थिक रूप से आप तंग रहेंगे और ऊपर से अपने अहंकार, सही विचार न कर पाने के कारण, अपनों का सम्मान न कर पाने के कारण आपको और नुकसान हो सकता है। तो इस अवधि को मैं ठीक आपके लिए नहीं कहूंगा। वाद विवाद में पड़ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन पर भी असर पड़ेगा, प्रेम संबंध पर भी असर पड़ेगा।
विद्यार्थी हैं तो शिक्षा में मन नहीं लगेगा। कुल मिलाकर के यह गोचर ठीक नहीं है और जल्दबाजी जहां करेंगे वहां आपको नुकसान होगा। बुध के बीज मंत्र को जपिए, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम स बुधाय नमः, इस बीज मंत्र का जप करिए, ये जरूर आपको लाभ देगा। और सिंह के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से 12वें में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो देव गुरु से बुध का लाभ संबंध है, तो वहीं राहु से नवम पंचम और शनि से ये षडाष्टक योग जो बन रहा है, शनि सप्तम में गोचर करते हुए आपकी राशि को देख रहे हैं। यहां भी कुछ न कुछ स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां और व्यर्थ के व्ययाधिक्य के कारण, हालांकि मैं कमाल की बात बताता हूं आपको, धनागमन तो होगा पर व्यर्थ के व्यय के कारण भी परेशानी होगी। दांपत्य जीवन में कलह तनाव परेशानियां उत्पन्न होंगी। आप अपने विरोधियों को संभाल नहीं पाएंगे। यूं समझ लीजिए कि विरोधी आप पर हावी रहेंगे, आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने का वो कारण बनेंगे और ऐसे कार्य करेंगे। खर्च पर आप नियंत्रण नहीं रख पाएंगे, यात्रा आपके लिए परेशानी देने वाली होगी, परिवार के मध्य कलह का वातावरण, यानी कुल मिलाकर के यह गोचर बहुत अच्छा नहीं है। परंतु गुरु से लाभ संबंध होने के चलते मल्टीनेशनल कंपनी में आप अगर कार्यरत हैं तो ठीक है, कोई शुभ सूचना मिल सकती है। जैसे अभी तो नहीं, आगे के लिए आपको विदेश गमन का भी मार्ग मिल सकता है। अभी नहीं, आगे के लिए यानी सूचना मिलेगी। गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी की आरती करिए। गणेश जी की आराधना से, गणेश जी की आरती से आपको जरूर फायदा मिलेगा। और कन्या के जातकों के लिए बुध के इस गोचर को अगर देखा जाए तो यह गोचर आपकी राशि से लाभ में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो दशम और आपकी राशि के स्वामी बनकर के बुध लाभ में गोचर करेंगे। शनि से इनका षडाष्टक योग है, लेकिन ये लाभप्रद होगा। छठे से छठा होने के चलते एलर्जी की शिकायत अवश्य होगी। शनि से बुध कैसे हैं तो षडाष्टक योग में, तो एलर्जी, त्वचाजन्य रोग की शिकायत, ये परेशानी आपको जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन इस गोचर का जो अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलने वाला है वो है लाभ की स्थिति बहुत अच्छी है। गुरु से केंद्र संबंध होने के चलते नया, गुरु से तीसरे 11वें का लाभ संबंध होने के कारण कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। हाँ, राहु से नवम पंचम के चलते हो सकता है जो लोग पहले से पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं उनको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़े, पार्टनर से धोखा भी खाना पड़े। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यहां अच्छी बात यह है कि धनागमन की स्थिति मजबूत रहने वाली, आप स्वयं भीतर से मजबूत रहेंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। प्रेम संबंध तो ठीक है, दांपत्य जीवन को थोड़ा संभालना होगा। दोस्त आपके लिए मददगार साबित होंगे, दोस्तों की मदद से आपके काम बनने वाले हैं। और मैं एक आपको बात बता दूं कि इस गोचर काल का आप कहीं ना कहीं आनंद उठाने वाले हैं। मैं ये कह सकता हूं कि आप अपने बुद्धि, कला, कौशल, ज्ञान के दम पर इस गोचर का हर तरह से फायदा उठाएंगे और यह गोचर आपके लिए बढ़िया होगा। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, इस बीज मंत्र का जप करिए ताकि यह गोचर आपके लिए और ज्यादा अनुकूल हो जाए। और बात तुला की कर लेते हैं। तुला के जातकों के लिए बुध का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है। अब देखा जाए तो बुध आपकी राशि से दशम में गोचर करने जा रहे हैं। अब देखिए तो शनिदेव के साथ यह षडाष्टक योग होगा, लेकिन आपके संतान पक्ष के लिए ठीक है, यह बहुत अच्छा होगा। यहां पर जो विद्यार्थी हैं या जो लोग किसी भी तरह की सरकारी नौकरी इत्यादि के लिए, बैंकिंग, मैनेजमेंट इत्यादि की फील्ड के लिए जो लोग प्रयत्नशील हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और गुरु के साथ लाभ संबंध तो है, उसका कोई विशेष लाभ तो आपको नहीं मिल पाएगा, लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूं कि यह गोचर आपके लिए हर तरह से बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। दशम के बुध आपके जीवन काल में स्थिति को बड़ा मजबूत करने वाले हैं। इस गोचर काल के दौरान आप अपने विरोधियों का डट कर सामना करेंगे, आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे, अच्छी धनराशि भी जोड़ पाएंगे, जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। आपके निजी जीवन को मैं अगर देखूं तो वहां पर हर तरह से प्रेम संबंध, प्रेम की स्थिति अच्छी दिखाई पड़ रही है। इस गोचर काल के दौरान यूं समझ ले कि अच्छे और ब्रांडेड जीवन के साथ ही आपका यह समय व्यतीत होने वाला है। अच्छे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े, इन्हीं चीजों पर आपका खर्च बढ़ेगा और ये सब आप आनंद के लिए खरीदिए और करिए, कोई दिक्कत नहीं। आपके द्वारा लिया गया फैसला भी आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, आपके करियर के ग्राफ को ऊपर की ओर उठाएगा। और साथ ही साथ इस गोचर काल के दौरान अगर गाय की सेवा करें, आप गाय को हरा चारा दें, तो यह गोचर और ज्यादा आपके लिए उत्तम सिद्ध होगा। वृश्चिक राशि, बुध का यह गोचर आपकी राशि से भाग्य भाव में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो बुध आपके लिए लाभ और अष्टम के स्वामी बनकर के नवम में गोचर करेंगे। शनिदेव के साथ इनका संबंध है तो षडाष्टक का और राहु के साथ नवम पंचम का, पर देव गुरु से लाभ संबंध होने के कारण यह गोचर आपके व्यापार के लिए श्रेष्ठ होगा। साथ ही साथ इस गोचर काल के दौरान कुछ ऐसे कार्य भी आपके द्वारा संपन्न होंगे और वो भी निर्विघ्न संपन्न होंगे, जिससे आपको विशेष फायदा मिले। परिजनों का विशेष सहयोग मिलेगा,
परिजनों की मदद से आपके जीवन काल में आ रही रुकावटें, परेशानियां दूर होंगी। मेहनत, लगन, इसकी आपको आवश्यकता खूब पड़ेगी। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। वैसे देखा जाए तो सफलता के दृष्टिकोण से मैं कहूंगा कि चहुओं से आपको सफलता मिलेगी, पर थोड़ी परेशानी है, सचेत भी रहना होगा। छोटे भाई बहनों से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। वहीं पिता के स्वास्थ्य में परेशानी होने वाली है, तो इस गोचर काल के दौरान पिता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। और पार्टनरशिप में यदि व्यापार करते हैं तो मुनाफे को लेकर के, धन संबंधी विषयों को लेकर के पार्टनर से अनबन होने वाली है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद है, पर यात्रा के दौरान आपको परेशानी होगी। बैंक लोन के लिए यदि आपने आवेदन कर रखा है तो कार्य पूरा होगा, लेकिन इसके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा परेशानियां आपको उठानी पड़ेगी। अभिनय के फील्ड से जुड़े हुए हैं, मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपको सफलता मिलने वाली है। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, इस बीज मंत्र का जप करिए, यह गोचर आपके लिए और ज्यादा लाभप्रद होगा। तो वहीं अगर हम धनु के जातकों की बात करें तो बुध का यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो बुध आपके लिए अष्टम में गोचर करेंगे और दो केंद्रों के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर करेंगे। कर्मपति और सप्तमपति बनकर के अष्टम में गोचर करेंगे। यह गोचर परेशानियां तो देगा ही देगा, जरा समझना जरूरी है कि कहां कहां से दिक्कतें आने वाली है। राहु की दृष्टि के कारण कुछ न कुछ परेशानी, त्वचाजन्य रोग, कमर से नीचे के अंगों में परेशानी। आयु के दृष्टिकोण से ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य में परेशानियां रहेंगी। हालांकि इस गोचर काल के दौरान परिवार के मध्य कुछ ऐसे मेहमानों का आना जिससे ना आपसे मना करते बनेगा और न बुलाते बनेगा, यानी दोनों की उहापोह वाली स्थिति, उनके चलते आपका धन व्यय होने वाला है, या अधिक खर्च जिसके चलते थोड़ी परेशानी भी होगी। उनके चलते गृह कलह की भी स्थिति बन सकती है। आर्थिक रूप से यह गोचर आपको थोड़ा परेशान करेगा और स्वास्थ्य के रूप से भी, स्वास्थ्य के मामले में भी विशेष रूप से स्वास्थ्य में परेशानी आप ही को होने वाली है। हालांकि देखा जाए तो साधना इत्यादि में अगर आप रुचि लेते हो तो यह गोचर आपको गणेश जी की साधना से विशेष लाभ की स्थिति उत्पन्न करा सकता है, तो साधना करिए। बाकी अप्रत्याशित हानि की संभावना है, सचेत रहिए, यात्रा सावधानी के साथ करिए। और सबसे जरूरी बात, जिस पर विशेष भरोसा हो उसी से धोखा खाएंगे, तो जरा सचेत रहना होगा और गाय को हरा चारा खिलाइएगा, लाभ होगा। मकर के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में होने जा रहा है और सप्तम में बुध का यह जो गोचर है कई मामलों में आपके लिए बढ़िया है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि कराएगा, भाग्य का आपको साथ दिलाएगा, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी, जिसके चलते आपके चेहरे पर चिंता साफ साफ दिखाई पड़ेगी। तो आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना पड़ेगा। इस गोचर काल के दौरान जीवन साथी की परेशानियों को हटा दें तो पार्टनरशिप में यदि व्यापार है तो पार्टनर के साथ भी अनबन या मतभेद होने वाला है। एक और बात, अगर बुरी लत है शराब इत्यादि की तो भावनाओं में बहकर के कुछ ऐसी बातें आप मुंह से बोल सकते हैं, कोई ऐसी बात आप बोल दें जिसे सार्वजनिक नहीं करना था, इससे पार्टनर के साथ टकराव उत्पन्न होगा। माता के स्वास्थ्य में भी परेशानी, छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध में परेशानी आएगी। तो यह गोचर थोड़ी चिंता लेकर के आएगा। हालांकि व्यापार में कुछ हद तक अगर आप स्वतंत्र व्यापार करते हैं तो लाभ होने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए नौकरी में आपके प्रमोशन है, विशेष करके अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं तो अपनी प्राइवेट जॉब तो ठीक है आपके लिए। बहस विवाद से जितना हो सके बचकर रहना है और किन्नर का आशीर्वाद आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। कुंभ के लिए यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो बुध का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में है। अब यहां एक बात विचारणीय है कि अब बुध चंद्रमा की राशि में गोचर करें आपकी राशि से षष्ठ में, शनिदेव जो कि आपकी राशि पर ही संचरण करें, शनिदेव के साथ छठवें आठवें का संबंध। और वहीं अब बुध कैसे हैं आपके लिए, तो आपके लिए तीसरे और आठवें के स्वामी बनकर के षष्ठ में गोचर करेंगे। देव गुरु से लाभ संबंध और राहु से नवम पंचम योग, ऋण से मुक्ति कराएगा, बैंक से ऋण दिलाएगा, प्रशंसा का हकदार बनाएगा और आपकी वाणी अप्रत्याशित काम करने वाली है। यानी जहां पर बात उलझी हुई हो, मैटर उलझा हुआ हो, वहां पर आप चमत्कार दिखाएंगे। यानी इन मामलों में तो आपका प्रदर्शन जबरदस्त रहने वाला है, जिससे समाज में आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। मेहनत में कमी मत करिएगा। आपके रास्ते में जो भी चुनौतियां परेशानियां आएंगी वो सब आप दूर कर सकेंगे। साहस का साथ लेकर के हर तरह की परेशानियों का आप सामना करते हुए आगे बढ़ जाइए। समाज के प्रसिद्ध लोगों के बीच आपका उठना बैठना होगा, ऐसे लोगों से आपका जुड़ाव होगा। किसी कानूनी पचड़े में फंसे हुए हैं तो उससे भी मुक्ति मिलेगी। और आप स्वयं यदि वकील हैं, वकालत इत्यादि से जुड़े हुए हैं, तब तो आपकी दलीलें चमत्कार करने वाली हैं। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा, हालांकि धनागमन भी खूब होगा। आप भी गाय की सेवा करिए, गाय को हरा चारा दीजिए और गणेश जी की आराधना करिए तो यह गोचर और उत्तम होगा।
मीन के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो बुध का यह गोचर जो कि आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है, यह गोचर कुछ चिंता उत्पन्न कराएगा। संतान पक्ष को लेकर के परेशानी होने वाली है। अगर आप स्वयं विद्यार्थी हैं तो आपकी शिक्षा बाधित होगी, आपका मन शिक्षा में कम लगेगा। लेकिन अगर आप विदेश जाकर के शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रयत्नशील हैं तो यह गोचर आपको सहयोग करेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी उत्पन्न होने वाली है। पार्टनरशिप में यदि व्यापार करते हैं तो यहां पर फायदा आपको मिलेगा। पार्टनर की कही बात को यदि मानते हैं तो उससे भी आपको लाभ होने वाला है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके कोई कदम मत उठाइएगा, इससे बात बिगड़ेगी। मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं, लेखन के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है, यह शुभ है, काफी शुभ। विद्यार्थियों को थोड़ी चिंता है, आपके लिए तो ठीक नहीं है, तो यहां थोड़ा ध्यान देना होगा। बाकी ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः इस बीज मंत्र का जप करिएगा तो और ज्यादा लाभ होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।